जय हिंद यारो। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स बाय आनंद सर में, जहां मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फोर्सेस के बारे में। फोर्स यानी बल। और जैसे ही हम सुनते हैं फोर्स के बारे में, फोर्स को सुन करके हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। जैसे मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं कि फोर्स होता क्या है, तो बहुत सारे आंसर्स मुझे सुनने के लिए मिलेंगे। जैसे सर हम कोई एनर्जी अप्लाई करते हैं, या फिर पावर, या फिर समथिंग समथिंग। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो समथिंग समथिंग बोलेंगे। कुछ तो है जो फोर्स लग रहा है, कुछ तो है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो एनर्जी है और ये पावर और ये समथिंग समथिंग जो भी आप बोल रहे हैं, इसके और इसके बीच में रिलेशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन फोर्स एनर्जी है ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या फोर्स पावर है? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये समथिंग समथिंग जो आपने बोला, क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो फोर्स है क्या? फोर्स है क्या? हमने तो सर ये पढ़ा है कि बस पुश कर दो किसी चीज़ को पुल कर लो, फोर्स हो जाता है। किसी चीज़ को पुश करो तो पुश करना तो वो तो एक प्रोसेस हो गया ना, फोर्स कहाँ हुआ? किसी चीज़ को पुश करना और किसी चीज़ को पुल करना प्रोसेस। यानी फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो आपको पता नहीं लग रहा है। पुश और पुल की जहाँ तक बात है, आप इस पेन को ऐसे पुश कर रहे हैं तो आपने तो अपने हाथ लगाए ना। हम बोलते हैं हमने तो फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई किया, इट मीन्स फोर्स आपको दिखा क्या? बिल्कुल नहीं, फोर्स आपको दिखा ही नहीं। यानी फोर्स है क्या चीज़? तो फोर्स है एक एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स है एक एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब ये हुआ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी से या किसी मशीन के ज़रिए या किसी मशीन से वो एक ऐसा फैक्टर आ रहा है जो कि किसी के ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में, उसकी शेप में, उसकी साइज़ में, मोशन की डायरेक्शन में चेंज ला देता है। अगर ऐसा कोई कर पाता है तब वो फोर्स है। अब जरा अपनी किताब वाली डेफिनेशन पे आते हैं कि एनी पुश और पुल, यानी आपने किसी चीज़ को खींचा तो खींचने से क्या हुआ? मोशन में आया ना, वो रेस्ट में था, मोशन में आया। अब कोई दोस्त आपका भाग रहा है तो आप क्या करेंगे? भागते भागते आपने क्या किया? आगे अड़ंगी दे दी, यानी पैर लगा दिया, और दोस्त आपका फिसल के एकदम गिर पड़ा, उसका मुंह तो रगड़ गया रोड से। तो ऐसी कंडीशन में जो वो गिरा क्यों? आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से। उसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो बस इंट्रो था, शुरुआत करते हैं फोर्स है क्या। तो सबसे पहले साथ साथ में लिखते चलेंगे फोर्स क्या है और फोर्स होता क्या है, कितने तरीके का होता है, ये धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फोर्स is an external factor with ना लिख करके which tends to change the shape, size, motion and direction of motion of any object। यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके या तो मोशन में या
शेप में या साइज में या मोशन जिधर हो रहा है उसकी डायरेक्शन में चेंज ला दे। डायरेक्शन में चेंज कैसे आएगा? जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और उसमें आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या ने 6 मार के जिताया था। इसका मतलब क्या है, जब बॉलर ने हार्दिक पांड्या की तरफ बॉल को फेंका तो हार्दिक पांड्या ने क्या किया, बॉल को एकदम आगे की तरफ पहुंचा दिया। यानी बॉल तो आ रही थी पांड्या की तरफ, लेकिन उसने क्या किया कि बॉल की मोशन का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। कैसे? फोर्स अप्लाई करके। फोर्स अप्लाई करके मोशन का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे शेप में, साइज में, मोशन में और डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ कोई बच्चा भागता हुआ आ रहा है, आप उसे पकड़ के ऐसे गोदी में उठा लेते हैं, यानी जब वो भाग रहा था ही वॉज इन मोशन और आपने उसे उठा लिया, तब मोशन तो हुआ, लेकिन मोशन भी 2 तरीके का। एक तो मोशन जो आपको चलता हुआ दिख रहा है और एक मोशन ये भी कोई आदमी या औरत या लेडीज या जेंटलमैन रुका हुआ है, वो भी मोशन है। लेकिन कौन सा मोशन है? रेस्ट मोशन। वो रेस्ट मोशन है। ठीक है, वो रेस्ट मोशन। और जो दौड़ती हुई चीज आपकी तरफ आ रही है दैट इज इन मोशन। ठीक है, वो मोशन में, दूसरा रेस्ट मोशन में। तो ये तो हुआ फोर्स। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं ढेर सारे प्लेयर्स ने क्या किया, एक बॉल इधर आ रही है, एक जने ने धक्का इधर मारा यानी पुल या पुश। ठीक है, अपने पैर से पुश किया इसे, तो बॉल की डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पे कोई और एक प्लेयर खड़ा हो रखा है, इसने बॉल को इस डायरेक्शन में घुमा दिया। तो बॉल इस तरफ आ तो रही थी इस प्लेयर के पास, लेकिन इसने डायरेक्शन चेंज कर दी उसकी। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। दूसरी बात क्या हो सकती है, ये तो हो गया डायरेक्शन चेंज हो गया, मोशन का चेंज हो सकता है। किसी ने बैट घुमाया या सामान आपने ऐसे फेंका कहीं पे और किसी ने उसे आराम से, बड़ी आराम से कैच कर लिया। तो क्या हुआ, जब आपने सामान को फेंका तो फेंकने पे वो सामान कैसा था? मोशन में था। लेकिन जब किसी ने उसे पकड़ लिया, कैच कर लिया, इसका मतलब वो सामान अब कैसे हो गया है? रेस्ट में आ गया है। तो ये दोनों ही तरीके हैं, सामान आ गया रेस्ट में। यानी मोशन से कोई चीज अगर रेस्ट में आ रही है, और पहला वाला तो डायरेक्शन है। अब बोलोगे सर डायरेक्शन तो बताया, मोशन तो बताया, लेकिन शेप और साइज का क्या? शेप और साइज का क्या? अब कौन कौन जानता है ब्लैक स्मिथ को, यानी लोहार को? आपने देखा होगा लोहा वो गर्म करके उसके बाद हथौड़ी से ऐसे पीटता रहता है, हैमर चलाता है उसके ऊपर। तो हैमर चलाने की वजह से क्या होता है, उस लोहे की शेप में चेंज आता है। लोहे की शेप में क्या होता है? चेंज आता है। और साइज में अगर चेंज लाना है तो आप एक बड़ा सा पेपर का टुकड़ा लीजिए और उसे टीयर करते जाइए। आप क्या देखेंगे, एक बड़ा सा पेपर का टुकड़ा छोटे छोटे पीसेस में टूट गया है। यानी एक रेक्टेंगुलर साइज का पेपर का टुकड़ा छोटे पीसेस में हो गया है, यानी उसके साइज में चेंज आया है। शेप में बहुत सारे और भी ऐसे तरीके हैं कि शेप में चेंज ला सकते हैं। जैसे ये मेरे मोबाइल का कवर, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? शेप बिगाड़ सकता हूँ। शेप मैंने बिगाड़ा तो मैंने फोर्स अप्लाई किया ना। बिना फोर्स अप्लाई किए तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, कुछ भी काम नहीं हो सकता। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। फोर्स हो गया कितने तरीके का? 2 तरीके का हो गया। फोर्स कितने तरीके का? 2 तरीके का। अब कौन कौन सा फोर्स? कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट नहीं बता रहा अभी। 2 तरीके का फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स, एक होता है बैलेंस फोर्स। अगर हम कोई भी काम कर पा रहे हैं इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स है। फोर्स का अनबैलेंस होना कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सोफे पे लेटे हुए हैं या बेड पे लेटे हुए हैं, इसका मतलब
आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बेड पे, उतना ही फोर्स बेड आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है। नेट फोर्स कितना हो गया? 0, यानी बैलेंस फोर्स हो गया। क्या सोते सोते या लेटे लेटे आप कोई घर का काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ये नेट फोर्स अनबैलेंस होगा तो ही आप अपने घर का काम अच्छे से कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं, होमवर्क वगैरह। यानी दोनों ही फोर्सेस बड़े काम की हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स दो तरीके का हो गया, बैलेंस और अनबैलेंस। एक तो फोर्स होगी बैलेंस, एक अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स और दूसरी होगी अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसका क्या मतलब है? बैलेंस फोर्स का एकदम बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। एक गाड़ी ले रखी है किसी बच्चे ने, गाड़ी है, ठीक है, अभी चल नहीं रही है। अब किसी ने बोला यार इसे धक्का लगाओ, धक्का लगाओ। तो इसमें इतने बुद्धिमान लोग बैठे हुए थे, वो निकल के क्या हुआ कि 2 जने आगे चले गए और 2 जने पीछे चले गए। अब इस कार को धक्का लगाया जा रहा है, 2 जने आगे धक्का लगा रहे, 2 जने पीछे धक्का लगा रहे। हाँ, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, ये चारों जने एकदम बाहुबली टाइप के हैं और सब बराबर है, कोई मोटा पतला नहीं है, सब बराबर है। तो 2 जने इधर से धक्का लगा रहे हैं, 2 जने इधर से धक्का लगा रहे हैं, क्या कार चलेगी? आंसर आ गया होगा, कार बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। जब कार नहीं चलने वाली, जब कार चलेगी ही नहीं, तो कैसा फोर्स हो गया? बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स है यानी संतुलन बना हुआ है। जितना फोर्स आप इधर से लगा रहे हो उतना फोर्स उधर से लग रहा है। यानी इधर हम बात करें तो एफ नेट का मतलब टोटल फोर्स अप्लाई जो हुआ है, अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए, मान के चलिए प्लस एफ था फोर्स, उसके बाद इस तरफ डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, माइनस एफ है। जरा दोनों को कैलकुलेट करिए तो दोनों कितना आ जाएगा? 0, दोनों ही 0 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब द नेट फोर्स applied on any object will be 0। 0 है तो बैलेंस है। ठीक, अब अनबैलेंस की बात कर लेते हैं। यहां से एक जना हटा दिया हमने, यहां से एक जना हटा दिया, ठीक। अब 2 जने या तीसरा जना भी इधर ही आ गया। अब ये इधर फोर्स लगाएगा और ये अकेला इधर से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो सबको ही पता होगा जहां 2 से भले 3 और एक जने की तरफ धक्का लगाएंगे तो कार तो उसी तरफ मोशन में आ जाएगी, आएगी ना, उसी तरफ मोशन में आ जाएगी। इसका मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होने जा रहा, 0 नहीं होगा। कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो इसका क्या निकल के आएगा? द नेट फोर्स will not be 0। नेट फोर्स जो है 0 नहीं होगी, जिसकी वजह से will not be 0, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। यानी जब हम एफ नेट की बात करेंगे, टोटल फोर्स की बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ये तो प्लस में एफ यानी किसी एक डायरेक्शन में लग ही रहा है फोर्स। दूसरी डायरेक्शन में भी जो फोर्स लग रहा है, हो सकता है वो फोर्स थोड़ा सा कम हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे, ये थोड़ा लेस है। यानी एक ग्रेटर एक लेस, तो उन्हें कैलकुलेट करेंगे, या तो ग्रेटर फोर्स बनेगी या तो लेस फोर्स बनेगी, यानी उनका डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं प्लस का एफ, कुछ फोर्स तो आया। इसका मतलब ये फोर्स कैसा हो गया? अनबैलेंस हो गया। ऑब्जेक्ट के पास क्या चीज़ आ गई? मोशन आ गया। ऑब्जेक्ट के पास मोशन आ गया, इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स था। अब मैं ज़मीन पे खड़ा हो रखा हूँ, ठीक है, मैं ज़मीन पे खड़ा हो रखा हूँ, तो मेरी बॉडी ज़मीन के ऊपर फोर्स डाल रही है, लेकिन मैं ज़मीन के अंदर धंस नहीं रहा, ठीक है, मैं ज़मीन के अंदर धंस ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है?
जमीन भी उतना प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रही है। दिमाग में है? इसका मतलब जो फोर्स है कैसा लग रहा है? बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब दलदल में चले जाइए या रेत में चले जाइए, आप जब उसमें खड़े होते हैं तो नीचे की तरफ धंसने लगते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी जो है उस सतह पे यानी उस प्लेन में जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो ज़्यादा है नीचे से ज़मीन जो फोर्स अप्लाई कर रही है आपके पैरों पे, यानी आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, नेट फोर्स कुछ ना कुछ तो बन रहा है, इसीलिए आप ज़मीन के अंदर धंसते चले जा रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या थ्योरी निकल के आई है? अनबैलेंस फोर्स की। ठीक, अब चलते हैं जरा फोर्स की SI यूनिट जानते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल है। फोर्स की SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट क्या बनेगी? तो इसका फॉर्मूले में जाते हैं पहले। F बराबर क्या हो जाता है? M इंटू A, where M is the mass and A is the acceleration. Now SI unit of mass, that is kg, multiplied by acceleration. And what is acceleration? Change in velocity per unit time, that is acceleration, means meter per second square, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब SI यूनिट जब हम देखें तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ और पढ़ी है। क्या चीज़ पढ़ी है? सर हम तो फोर्स की SI यूनिट न्यूटन पढ़ते आए हैं। यस, या तो आप न्यूटन लिख लीजिए या तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लीजिए, दोनों ही चीज़ बराबर है। न्यूटन, आइजैक न्यूटन का नाम इसलिए दिया गया कि सबसे पहले उन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पता लगाया था कि कोई चीज़ नीचे की तरफ ही क्यों आ रही है, ज़मीन पे ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही है। तो उनको ऑनर करने के लिए ये फोर्स की SI यूनिट इसीलिए न्यूटन रख दी गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।